तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की ओर देख रहा है, यानी कि महागठबंधन 130 से 144, न्यूज 24 डिजिटल के अनुसार 130 से 144 महागठबंधन की ओर। तो यानी कि इनके अनुसार फेंगे हमारे लालू के लाल तेजस्वी सरकार। स्वागत है सबसे पहली बात बिहार की, बात सरकार की। आज हम बहुत बड़ा महा एग्जिट पोल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो दोनों चरण की वोट थी वो बंद हो चुका है। वोट हमारे निर्वाचन आयोग के हाथ में चल चुका है। तो केवल हम 14 तारीख का इंतजार करेंगे कौन बनाता है बिहार में अपना सरकार। तो बस रहा उम्मीद एग्जिट पोल के बारे में। तो हम ऐसे 5 बहुत बड़े एजेंसियां के बारे में बात करेंगे जो सबसे सटीक और सबसे अच्छी महा एग्जिट पोल के बारे में बात करता है, और इन्हें कई लाखों बार, कई करोड़ों बार देखा जाता है, क्योंकि बात इंडिया की हो, बात बिहार की हो या बात जिले की हो, सबसे सटीक अगर कोई एग्जिट पोल देता है तो यही 5 एजेंसियां देता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अरवल के बारे में। अरवल 214 अरवल विधानसभा और एक है कुर्था विधानसभा जो 215 है। तो हम अरवल की बात करेंगे तो अरवल का जो सीट जा रहा है वो मेटराइज एजेंसी के संदर्भ से वो एनडीए के खाते में जा रहा है, यानी कि बीजेपी के खाते में जा रहा है, यानी कि मनोज शर्मा जी के खाते में जा रहा है। और वही जो कुर्था वाला जो सीट है वो महागठबंधन के खाते में जा रहा है, यानी कि राजद के खाते में जा रहा है, यानी कि सुदय यादव जी के खाते में जा रहा है। तो बात हुई अरवल की। और अरवल इस बार लगता है कि बदलाव के नजरिया से देख रहा है, क्योंकि पिछले बार जो था वो महागठबंधन का यहाँ पे सरकार था, तो इस बार लगता है कि वो एनडीए के खाते में जाएगा। लेकिन वही बात रही कुर्था की, तो कुर्था हमारा महागठबंधन के ही खाते में रहेगा। तो बातें हैं बिहार की मुखिया यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में बात करने। तो कौन बनेंगे बिहार का मुख्यमंत्री? सबसे बड़ी बात, बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए हम ऐसे 5 एजेंसियां लेकर आए हैं। सबसे पहले मेटराइज, जो सबसे ज्यादा बार देखा जाता है मेटराइज कंपनी यानी एजेंसी को। तो ये इनके अनुसार एनडीए के पक्ष में रखे हैं, यानी कि एनडीए को 147 से 167 सीट एनडीए के खाते में रखे हैं। यही महागठबंधन को ये 70 से 90 सीट रखे हैं। या और जीएसपी यानी कि जनसुराज को ये 0 से 2 सीट रखे हैं, और अदर 2 से 8। तो मेटराइज एजेंसी के अनुसार हम मान सकते हैं कि ये इस बार बिहार का मुख्यमंत्री फिर से हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही रहेंगे। और चलते हैं दूसरी एजेंसी के बारे में बात करने। ई मार्क के अनुसार यहाँ पर भी एनडीए ही बढ़त बना रहा है, यानी कि इसके अनुसार 142 से 162 सीट एनडीए के खाते में। और वही महागठबंधन की हम बात करें तो महागठबंधन का जो ए सीट बता रहा है, यानी कि 80 से 98 सीट। तो यहाँ पर भी महागठबंधन लुढ़कते हुए नजर आ रहा है। और यही जनसुराज 1 से 4 सीट और अदर 0 से 3 सीट। और बात है पीपल्स पल्स की, तो पीपल्स पल्स के अनुसार भी एनडीए का ही बढ़त है, यानी कि 133 से 159, महागठबंधन 75 से 101, और यही जनसुराज 0 से 5 और अदर 2 से 8 है। और एक सबसे बड़ी कंपनी है जेबीसी के अनुसार एनडीए 135 से 150 और महागठबंधन 80 से 103। ये जनसुराज की तो खाता ही नहीं खोल रहा भाई, जनसुराज 0। और वही हम अदर पार्टी की बात करें तो अदर में 3 से 60 रखे हैं। और एक सबसे बड़ी मतलब कि न्यूज एजेंसी है वो है न्यूज 24 डिजिटल, जो ये तो हमारे फिर से तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार की ओर देख रहा है, यानी कि महागठबंधन 130 से 144, न्यूज 24 डिजिटल के अनुसार 130 से 144 महागठबंधन की ओर। तो यानी कि इनके अनुसार फेंगे हमारे लालू के लाल तेजस्वी सरकार। और यही एनडीए के खाते में 95 से 109 सीट रखे हैं, और वहीं अदर 0 से 8। तो हम बात किए
महा एग्जिट पोल के बारे में। तो महा एग्जिट पोल के अनुसार फिर से एनडीए सरकार, हम 5 कंपनी एजेंसियां के बारे में बात करें जो 4 एनडीए के पक्ष में था और एक न्यूज 24 डिजिटल था वो महागठबंधन के पक्ष में था। तो क्या होता है देखना है बस 14 तारीख को, और 14 तारीख ज्यादा दिन नहीं है, तो बस क्या एग्जिट पोल के बारे में ज्यादा बोला जाए, 14 तारीख को सटीक और सौंदर्य से मिल जाएगा कि बिहार की कुर्सी पर कौन बैठेगा, महागठबंधन या एनडीए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहिएगा हमारे जेटी न्यूज के साथ, और हम हर अपडेट के लिए तैयार रहेंगे। बस एक काम आपको करना रहेगा, केवल मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।